मैं बच्चे के साथ खेल रही थी कि अचानक एक जाल ने बच्चे को पकड़ लिया। मैं डर गई और उसे निकालने के लिए पूरी ताकत से उड़कर ऊपर गई। इसके बाद मेरी कमर के पीछे एक बड़ा छेद हो गया और मैं भागकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वह मेरा बच्चा छोड़ दे, लेकिन उसने अपनी 24 के चमकती हुई बटन जैसी पंखों से मुझे घूरा। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने पंखों से उसकी पीठ को पकड़ूं। मैं मजबूरी में उसकी बात मानकर उसकी पीछे की तरफ पकड़ खड़ी रही। कुछ देर बाद उसकी पीठ गायब हो गई, लेकिन फिर भी उसने बच्चे को छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह पलटा और अपने चेहरे के साथ मुझसे कहा कि मैं उसे वह घिनौनी वाटर गन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दूं। बच्चे को बचाने के लिए मैंने रोते हुए उसकी बात मानी। जैसे ही मैंने गन घुमाई वह वाटर बम में बदल गई, लेकिन उस वाटर बम ने उसकी खुशी छीन ली और उसने बच्चे की दूसरी टांग भी नहीं छोड़ी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसके पंख काटने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी सारी सुनहरी ऊर्जा खत्म हो गई थी, लेकिन मेरी सास को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे पहाड़ की चोटी पर जाकर गोल्डन लीजेंड वापस लाने को कहा। मेरे पंख अब उल्टी करने वाले ईगल जैसे लग रहे थे, लेकिन मेरी सास बहुत ताकतवर थी। मैं गुस्से में नंगे हाथों से ही निकल पड़ी। बहुत मुश्किलें आई, लेकिन मेरी दृढ़ता को कोई नहीं रोक सका। जल्द ही मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और गोल्डन लीजेंड पा लिया। मेरी सास ने गोल्डन लीजेंड लेकर आखिरकार रस्सी छोड़ दी। मैं जल्दी से दौड़कर बच्चे को बचाने गई। सास ने गोल्डन लीजेंड से अपनी टांगें खूबसूरत बना ली। फिर उन्होंने अपने लिए एक पीला चिकन तैयार कर लिया। बाकी बची हुई खाल उड़ने लगी, लेकिन अंधेरे में रहने वाले लोग सूरज को नहीं देख पाए। वह अचानक बैंगनी रेखाओं से ढक गईं और डूब गईं, और मेरे पंख भी अपने आप नष्ट हो गए। आखिर में संतुष्ट वही था जिसके पास असली आत्मा थी, ना कि वह जो लालची था।